राजा साहब, आपके अल्फाज ख़तरनाक हैं, आपकी अप्रोच ख़तरनाक है और खुदा न खास्ता कुछ होता है तो आपने अपने खिलाफ FIR कराई है, उन्होंने पहली अदालत से रुजू कर लिया है। मुल्क के वज़ीर दाखिला को क्या ये बयान देना चाहिए था जो आपने दिया है कत्ल से मुताल्लिक? देखें शाहजेब, FIR तो खैर वो हमारे ख़िलाफ़ पहले ही जो है वो कटवाना चाहता है, दरख्वास्त दी हुई है उसने। लेकिन आप मुझे बताएं कि अगर मैं ये आपको कहूँ कि शाहजेब तैयार हो जाओ, मैं कराची आ रहा हूँ, तुम्हें छुपने के लिए जगह नहीं मिलेगी और मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तो उसके जवाब में फिर या तो आप कराची छोड़ के भाग जाएंगे और अगर आप भी फिर सामने खड़े हो जाएंगे तो फिर दोनों में से एक ही रहेगा ना। तो मामला ये है कि मैंने तो बड़ी आम फहम बात की है। इमरान की सियासत ही ये है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें जो है वो छुपने के लिए जगह नहीं मिलेगी, मैं जो है वो तुम्हें अपने हाथों से फांसी लगाऊंगा। ये तक भी कहा है उसने लोगों के मतलब बाकायदा नाम लेके। जब उसकी फिर सियासत यही है तो उसके जवाब में फिर आप मुझे बताएं कि फिर हम क्या, या तो फिर हम छोड़ के भाग जाएं और अगर हमने ये फ़ैसला किया है कि हमने खड़े होना है और अल्लाह के फजल से अपने पूरे कद से खड़े होना है तो फिर ठीक है। फिर वो कहते हैं कि वो नहीं रहेंगे तो हम कोशिश करेंगे पूरी। मगर मुल्क का वज़ीर दाखिला तो आइन, कानून, जमहूरियत उसके तहत चलने की बात करेगा ना। ये थोड़ी कहेगा कि वो कहता है कि कत्ल करना चाहते हैं ये मुझे, तो जब हम उसको कत्ल करना चाहते हैं तो वो भी हमें कत्ल करना चाहता है, या फिर वो कत्ल हो जाएगा या हम कत्ल हो जाएंगे। मुल्क का वज़ीर दाखिला तो ये बात नहीं करेगा ना सर। नहीं शाहजेब, मुल्क का वज़ीर दाखिला ये बात नहीं करेगा तो एक पार्टी का सरबरा, एक साबिक़ वज़ीर आज़म रोज़ जो है वो एक कहानी घड़ के ले आएगा कि जी इन्होंने 5 बंदे तैयार कर लिए हैं, वो हमारे अंदर आ जाएंगे, वो आगे पुलिस वालों को कत्ल करेंगे, पुलिस वाले फिर आगे हमें कत्ल करेंगे। यानी मामला ये है कि उसकी तो अब सियासत ही ये रह गई है। वो या अपने आप को कत्ल करवाना चाहता है और उसका दूसरा मतलब ये है कि वो दूसरों के ऊपर जो है वो इस किस्म का जो है इरादा रखता है। मामला ये है कि इसने बड़ी मेहनत की है पिछले 9-10 साल कि मुल्क को इस नहज पे, इस मुल्क की सियासत से रवादारी ख़त्म हो जाए, इज़्ज़त एहतराम जो है वो ख़त्म हो जाए, जो इख्तलाफ राय की बर्दाश्त या एहतराम की बात है वो ख़त्म हो जाए और बात यहाँ पे आ जाए कि मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, मैं इनको जो है वो ख़त्म कर दूंगा, ये चोर हैं, ये डाकू हैं। और अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आखिर जो है वो कब तक कोई बर्दाश्त करेगा। मगर राजा साहब, अब जब आप ये कहते हैं कि जमहूरियत है नहीं है, इस चीज़ की जमहूरी रवैया, इस चीज़ की जब आप कहते हैं परवाह नहीं करेंगे, 90 की दिहाई देख ली ना, जब नफरतें इतनी बढ़ गई थी कि आपस में बात नहीं हो सकती थी, तो फिर हुआ क्या? फिर मार्शल लॉ लगा, एक डिक्टेटर आया और 7 साल बाद आप लोगों को ख्याल आया कि नहीं मिलकर बैठते हैं, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन करते हैं। तो वही साइकिल दोहराना है, क्योंकि जब तकसीम इतनी हो गई कि एक दूसरे का चेहरा नहीं देखना, एक दूसरे से बात नहीं करनी, एक दूसरे को जेल में डालना है, तो फिर इसका यही नतीजा निकला था। क्या फिर उसी नतीजे की तरफ लेके जाना है मुल्क को? देखिए शाहजेब, ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है और ये ऐसी नाइंसाफ़ी है कि अगर कौम इस नाइंसाफ़ी का शिकार होगी, आप लोग जो है वो इसमें इस तरह से जो है वो अपने आप को जो है वो गैर मुतल्लक रख के बात करेंगे तो ये इस मुल्क और कौम की तबाही का बायस बनेगा। आप शाहजेब मुझे बताए कि क्या ये सूरत हाल हमने पैदा की है? हम बात करने को तैयार नहीं है, हम बैठने को तैयार नहीं है। हमने कभी ये कहा है कि हम इसको जो है वो छोड़ेंगे नहीं। हमने कहा है कि हम ये चोर है, ये डाकू है, हम इसको जो है वो हर कीमत पे ख़त्म करेंगे। ये सारी चीज़ें जो है वो पिछले 5 साल 6 साल से कौन कर रहा है? मगर साहब आप भी कहते हैं ना फितना है, मरियम नवाज साहब भी कहती है फितना है, सर कुचलना है। तो फिर इस रिवायत का आगाज आप लोगों ने नहीं किया। पाकिस्तान के सियासी निज़ाम में, राजा सवाल सुनिएगा, ज़ाहिर पाकिस्तान के सियासी निज़ाम में 2008 से 2018 तक हमें नजर आया था कि स्टेबिलिटी थी, कद उक्का वाक़यात के अलावा एक दूसरे की कबूलियत आ गई थी। इसका आगाज़ इमरान खान साहब ने किया है, आप लोगों को जेल में डाला, आपके तो अपने ऊपर हीरोइन का मुकदमा बनाया। मगर प्रॉब्लम है कि ये फिर साइकिल है ना, आप इनके साथ कर लें, वो इक़्तिदार में आ गए तो आपके साथ करेंगे, कहीं ना कहीं इस्टेब्लिशमेंट की गेम होगी, कहीं आप हो रहे होंगे, कहीं वो होंगे, तो इस साइकिल टूटेगा कैसे? अगर क्या हल है इसका, अगर ये साइकिल को इसी तरह चलना है? शाहजेब आप देखें, आप मुझे बताएं कि मैं आपके ऊपर एक ऐसा मुकदमा बनाऊं जिसकी सज़ा जो है वो मौत हो, तो क्या आपको समझ नहीं आ जाएगी कि मेरी नीयत क्या है, मैं चाहता क्या हूँ? तो ये सारा कुछ देख के आपने वो लम्हात और वो वाक़यात भी आपने सुने होंगे, देखे होंगे कि पूरी अपोजिशन जो है वो एक कमरे में बैठी है,
पूरी अपोजिशन जो है वो वज़ीर आज़म का इंतज़ार कर रही है। उस वक्त का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जब वज़ीर आज़म की मिन्नतें कर रहा है कि जी जाएँ आएँ आके वहाँ पे ब्रीफिंग करनी है, वो कहता मैं चोरों के साथ मिलूँ, मैं तो डाकुओं को देखना नहीं चाहता, मैं तो इनको छोड़ूंगा नहीं, मैं वहां पे जाऊंगा तो मुझे हाथ मिलाना पड़ेगा। मगर रास्ता देखिए, खान साहब भी यही चाहते थे ना या फिर सामने खड़े हो जाएं कि आप लोगों को खड़े होने का फैसला किया है। हम खड़े होने वाले लोग हैं, हम भागने वाले लोग नहीं हैं। खान साहब की भी यही अप्रोच थी ना कि आप लोगों को मुकाबला करके नहीं हराना है, आप लोगों का मैदान से सफाया करना है। उसके लिए उन्होंने इदारे भी इस्तेमाल किए, एस्टैब्लिशमेंट उनके साथ थी, फिर जो कुछ हुआ, मगर आप लोग खात्मा नहीं हो सका। तो आप लोग भी खात्मा तो किसी सियासी कुव्वत का ऐसे नहीं कर सकते ना। तो हल क्या है, मैं फिर पूछ रहा हूँ, हल क्या है इस मुल्क का? अगर आप जिस रास्ते पर जा रहे हैं, इस रास्ते से कुछ अच्छा नहीं निकलना ना मुल्क के लिए। हाल ये है कि जिसने इस फितना की और फसाद की सियासत की बुनियाद रखी है, उसकी आप निशानदेही करें, उसको डिफरेंशिएट जो करें। उनकी तो इसे शर्म नहीं आती? ये कहता है कि इनके साथ अगर नामालूम ना हो तो ये हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। इससे पूछे कोई कि तुम्हें लेके कौन आया था, तुम्हारे प्रोजेक्ट की जो है वो कामयाबी जो है वो किसने करवाई थी? वो तो उनकी बार बार निशानदेही करते हैं, चाहे वो साकिब निसार हो, चाहे जनरल फैज हो, चाहे जनरल बाजवा हो। आप ही जनरल बाजवा को भूल गए हैं। आप ही जनरल बाजवा के गुनाहों पर पर्दे डालने को तैयार हैं, उनकी बात नहीं करते। हालांकि जनरल बाजवा अपने इंटरव्यूज में जिनसे वो बाद में मुकर जाते हैं, क्या कह रहे हैं वजीर आजम के लिए आपने तो देख लिया। वैसे ये मुल्क भी सोचे कि कैसे कैसे लोग आर्मी चीफ बन जाते हैं जिनको बाद में आप कुछ कहने को तैयार नहीं है, पहले चुप नहीं होते थे। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है कि हम बाजवा साहब को भूल गए हैं। बाजवा साहब का किरदार जो है वो सारी दुनिया के सामने है, बिल्कुल हम उस किरदार को कंडेम करते हैं। लेकिन आप मुझे बताएं, ये सुप्रीम कोर्ट से जिस किस्म के फैसले हुए, जिस किस्म के फैसले जो है वो होते रहे हैं, जिस किस्म का कॉन्स्टिट्यूशन रीराइट होता रहा है, जिस तरह से पंजाब हुकूमत जो है वो ख़त्म की गई, और जिस तरह से उनकी फैमिली जो है वो गैलरी में आके बैठी थी जिस दिन मियां नवाज शरीफ को जो है वो नाहल करना था, और वहाँ पे वो उनकी फैमिली जो है वो नारे लगा रही थी। आप मुझे बताएं कि उसके बाद फिर कौन है जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के ऊपर जो है वो इत्मीनान का इज़हार करेगा? ये दायरे अदालत के फैसलों पर आपने आज भी बड़ी तफसील से बात की है, मगर अभी 3-2 से 4-3 हो गया मामला। आपकी अब डिमांड क्या है? एक तरफ चीफ जस्टिस हैं, वो कह रहे हैं 3-2, एक तरफ एक और फैसला आ गया, वो कह रहे हैं 4-3। आप क्या फुल कोर्ट चाहते हैं, क्या चाहते हैं आप? जी, हमारी डिमांड है फुल कोर्ट। हमने इससे पहले भी कहा था कि फुल कोर्ट बैठे, फुल कोर्ट जो है वो बैठ के जो है वो फैसला करे। जो एक मुअज़्ज़ज़ जज ने कहा था कि ज़रा ये तो देख लो कि ये असम्बलियाँ जो हैं ये आइन और कानून के तकाज़ों के मुताबिक जो है वो टूटी हैं, या एक आदमी की ज़िद, एक आदमी की हट धर्मी, एक आदमी की फितना परवरी की नज़र हुई हैं। ये चीज़ें भी तो देखनी चाहिए ना। एक आदमी कहता है कि मैं पूरी कौम को जो है वो आगे लगाऊंगा और मैं जो है वो हर चीज़ को रौंद डालूंगा, ये कैसे हो सकता है? ये मुमकिन नहीं है। अगर वो इस रवैये से बाज नहीं आएगा तो फिर उसका जवाब वही है जो मैंने दिया। और ठीक है, कोई बुरा मनाए या वो किस हद तक बनता है बात करनी या किस हद तक बात नहीं बनती, मैंने तो सिंपल बात की है कि एक आदमी जो हर वक्त हमें ये कह रहा है कि मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, तो फिर उसका हल आगे से यही है कि फिर या वो हमें नहीं छोड़ेगा या फिर हम उसे नहीं छोड़ेंगे। मगर साहब ये जो कॉन्फिडेंस है ये उस वक्त आता है जब आप हुकूमत में भी हो और आपको लगे कि एस्टैब्लिशमेंट भी आपके साथ खड़ी है। खान साहब में भी इसी किस्म का कॉन्फिडेंस था, नहीं छोड़ूंगा, फलां को नहीं छोड़ूंगा। फिर आपने देखा क्या हुआ, हालात वाक़यात बदल जाते हैं। नहीं तो फिर ये हुकूमत में ये कहता रहा ना कि मुझे इख्तियार हो तो मैं 500 आदमी को फांसी लगाऊं, ये कहता रहा ना। वही मैं कह रहा हूँ ना, फिर क्या हुआ, नतीजा क्या निकला? और उनके साथ तो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट भी खड़ी थी, प्लेट में रख के दे दें ताकि ये हमारे गले पे छुरी चलाए। तो राना साहब उसका नतीजा निकला क्या? उनके साथ तो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट भी खड़ी थी, जुडिशल एस्टैब्लिशमेंट भी खड़ी थी। अब तो जुडिशरी उस तरफ खड़ी है और वाज़े तासुर है मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट दूसरी तरफ खड़ी है। आप लोग क्यों इतने कॉन्फिडेंट है? वही नहीं कर सके इस सब के बावजूद? नहीं शाहजेब, आप कम से कम आप ये तो कहें ना कि ये गलत है और इस गलत की बुनियाद, इस गलत को कंटिन्यू करने वाला ये वो बंदा है जो लोगों को कहता रहा कि आपके मुखालिफ नजर आए आपको तो उनको चोर कहो। राना साहब, हम अपने इंटरव्यूज में बार बार हाईलाइट करते हैं, वो बंदा है जो कहता रहा माओं को कि बच्चे, आपके बच्चे जो है स्कूल जाएं तो वो दूसरी पार्टी के बच्चों को चोर कहा करें। राना साहब, हम बार बार खान साहब के बयानात, खान साहब के बयानात के तजादात, खान साहब की गलत बयानियां बार बार ही हाईलाइट करते हैं इस शो में। वो इंटरव्यू में आगे कर लेंगे। अभी इस वक्त आपका बयान दिखा के आपको इंटरव्यू कर रहा हूं ना, आपसे सवाल कर रहा हूं। तो शाहजेब, अगर वो अपना रवैया नहीं बदलेगा, अगर वो मामलात को इस नहज पे जिस पे उसने पहुंचा दिया है उससे वो वापस नहीं होगा, तो फिर जो है वो मैं तो बिल्कुल ये बात कहने से कासर हूँ
कि जी हम उसके सामने जो है वो झुक जाएं और हम कहें कि जी ठीक है जी आपने जो करना है आप करें, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ईंट का जवाब जो है वो बिल आखिर पत्थर से देना होगा।